हिंदुइज्म के टेक्स्ट भी जो हैं वो ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ददीची मुनि सर हमने सुना, उन्होंने अपना पूरे रीढ़ की हड्डी दी थी इंद्र को कि वज्रास्त्र बनाएंगे अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टेक अ प्लेज ऑफ दिस ऑर्गन डोनेशन बाय नोटो की वेबसाइट पे प्लेज है, अगर आप लेते भी हैं आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। एंड सर एक और इसमें बहुत बड़ा लोगों को बहुत ही ये सबसे मेन जो मुझे लगता है कि मिथ है लोगों में, और जो चीज़ लोगों को रोकती है, लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि उनका धर्म उनको रोकता है ऑर्गन डोनेशन से। हमारा धर्म हमें अलाउ नहीं करता कि हम ऑर्गन डोनेट करें या इसमें, क्योंकि जब लास्ट राइट्स होते हैं सर, क्योंकि एज यू नो इट्स अ ब्राह्मणिकल सोसाइटी एंड शुरुआत से हम लोग वी हैव प्रॉपर सिस्टम सिंस बर्थ टू डेथ। तो जो लास्ट राइट्स होते हैं हम उसको पूरा शायद ना कर पाएँ या उसको ढंग से ना कर पाएँ, तो कहीं न कहीं लोगों में एक रिलक्टेंस आता है कि हमारा धर्म जो है हमें अलाउ नहीं करता। जबकि ड्यूरिंग आवर रिसर्च वी केम टू नो इन फैक्ट एवरी रिलीजन प्रमोट्स दिस ऑर्गन डोनेशन। I have proper facts and I'll show you in the last part of my video also कि हिंदुइज्म के टेक्स्ट भी जो हैं वो ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ददीची मुनि सर हमने सुना है, उन्होंने अपना पूरे रीढ़ की हड्डी दी थी इंद्र को कि वज्रास्त्र बनाएंगे अपना। ऐसे ही इस्लाम में भी है सर, उन्होंने ऑर्गन डोनेशन को उनके इनफैक्ट यूके में शरिया लॉ 1995 में बना, उसमें भी ऑर्गन डोनेशन को उन्होंने एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप माना और एक्ट माना। सेम ऐसी जो सिखिज़्म है सर, वहाँ भी दान को सबसे पहले प्रायोरिटी देती है, और सिखिज़्म का तो मेन मूल मंत्र रहता है कि अपने से पहले दूसरे को, दूसरे की भलाई को करते हैं। एंड सेम ऐसे इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो दे यूज दिस एज अ नोबल वर्क एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। जबकि लोगों में ये बहुत भ्रांतियाँ हैं। तो आप सर इस पूरे में आपका क्या हाँ, एक रवैया है और लोगों तो को कैसे इसमें सोचना चाहिए? एक ऐड ऑन करूंगा कि गणपति जी का भी सबसे पहले ये राष्ट्रपति हुआ था। दैट इज बिल्कुल, बिल्कुल सर। पहला इसलिए अपने यहाँ जो रिपोर्टेड है वो यही है। हाँ, डेफिनेटली कुछ धर्म हैं जिसके कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे क्रिश्चियंस कम्युनिटी ने भी हम लोगों को बुलाया है ऑर्गन डोनेशंस के लिए, सर। एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब हम ऑर्गन अगर निकालते भी हैं तो उसके बाद डेथ के बाद जब बॉडी हैंड ओवर करते हैं तो उसके जितने रिचुअल्स हैं वो किए जा सकते हैं। सर, दे कैन बी ब्यूरेड, दे कैन फायर भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो नहीं रहना चाहिए। लोगों को जो वो है कि अगर हम आई देंगे तो नेक्स्ट जन्म में विदाउट आई पैदा होंगे, एक ये या भी बहुत बड़ा है कि अगर हमारा हाथ कट गया तो फिर जो है यस यस नेक्स्ट हाथ नहीं तो किडनी नहीं रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आप तो जला ही रहे हो सब चीज़। हु नोज आफ्टर लाइफ। हाँ, नहीं, 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 नंबर 1, नंबर 2 यू आर बर्निंग हाँ, और यू आर बुरेट, उसको गड़ा रहे, हाँ, हाँ, तो वो तो छाले उसका होते हैं अगले हाँ, जन्म में पूरे। डिस्ट्रॉय तो होते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सबसे बड़ा मिथ तो यही है। हाँ, कुछ कम्युनिटी है जो स्टिल थोड़ा रेजिस्ट करती है, धीरे धीरे अपन उनको भी कोशिश करेंगे। बट यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कम्युनिटी देने में तो रेजिस्ट करती है बट लेने में रेजिस्ट नहीं करती। एक्चुअली जब जान पे बात आती है ना हाँ, तो सारे तो प्रिंसिपल्स एथिक्स सब सब हाँ, बदल जाते हैं सर। तो मेरा कहना है कि अच्छा है ले भी, लेकिन देने में भी उतना ही उत्साह दें। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, एंड इट अप्लाइज फॉर एवरीवन सर। आई यस, यस, बिलीव कि इट डेफिनेटली। अप्लाइज टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन कि इट इज़ अ नोबल एक्ट, इट इज़ अ थिंग कि जो आपको हमेशा जिंदा रख सकता है सर। कहीं ना कहीं काफ़ी नहीं, लंबे टाइम तक तो जिंदा रख ही मेरा सकता है तो ये सर। कहना है, अपन लोग कहते हैं कि अपनी आत्मा अमर रहती है, राइट? यस सर। और शरीर को अमर रखने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। भाई आपका हार्ट है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के काम आएगा, उसको ज़रूरत है, तो यू आर गिविंग लाइफ टू द पर्सन। नॉट सिमिलरली जस्ट वन पर्सन इन हाँ, फैक्ट ना, आप यस, करीबन 10 से 12 हाँ, लोगों को लोग आप को दे रहे दे हैं। सक रहे हैं आप तो चीज़ आपका एक डिसीजन बहुत से लोगों को वो होगा। जैसा अपन ने शुरुआत में कि गैप बहुत है, 90% लोग एवरी डे, 6,000 पीपल डाइंग नॉट गेटिंग एवरी ऑर्गन्स। डे सर। 6,000 लोग सिर्फ इंतजार हाँ, करते करते मर जाते वेटिंग हैं। लिस्ट में। क्या आप इसकी ग्रेविटी आप समझ पा रहे हैं? जैसा कि सर ने बताया है कि हर हर प्रतिदिन ना सर, प्रतिदिन, डेली। प्रतिदिन
6000 लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं, उनको कोई ऑर्गन डोनेट करने वाला मिल नहीं रहा है। एंड ऑर्गन डोनेट हम क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। सिर्फ हमारा माइंडसेट हमारे देश में 6000 लोग की ज़िंदगी ले रहा है सर, इन अ वे। तो इट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन सर फॉर द टाइम बीइंग इन नहीं, द मेरा टाइम्स। तो कहना है कि आजकल वी आर टॉकिंग ऑफ रिसाइकल, रीयूज। सर सो दिस इज अ गुड वे टू रिसाइकल आवरसेल्फ। बिल्कुल सर। दिस इज वेरी गुड वे टू रिसाइकल बिल्कुल, आवरसेल्फ। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है सर, मुझे लगता है कि इसमें हमारा जो मीडिया है, मीडिया और जो ख़ासकर सिनेमा सिनेमा क्योंकि थ्रू आउट जो मूवीज़ जो बनी हैं, तो कई बार उन्होंने इस तरीके से भी दिखा दिया है कि ऑर्गन निकल गया तो फिर जो है वो भूत बन गया हाँ, या कुछ कुछ। ये तो मैं सर मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा-सा प्रोएक्टिवली आना चाहिए यस। एंड दे शुड अवेयर पीपल एंड दे शुड मेक कंटेंट और फ़िल्म मूवीज़ accordingly कि people should be aware about this organ donation process and its gravity. यस, यस। सर सर, अब अभी हम एक और मिथ पे हम बात करते हैं कि लोगों में एक और आम धारणा है कि इफ़ आई टेक अ प्लेज फॉर द ऑर्गन डोनेशन देन डॉक्टर विल नॉट सेव मी, कि डॉक्टर का फ़ायदा होगा, हॉस्पिटल का फ़ायदा होगा, इसलिए जो है वो डॉक्टर या वो मुझे बचाएंगे नहीं। जबकि सर 1994 का द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट क्लियरली मैंडेट देता है कि जैसा और आपने भी बताया है कि एक 4 डॉक्टर की इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की कमेटी बनेगी। दे विल सुपरवाइज द कंप्लीट प्रोसेस एंड दे विल डिक्लेयर द स्टेम डेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने डोनर का प्लेज दिया है। तो लोगों में इस धारणा को कितनी ज़रूरत है क्लियर करने की कि अपने उसमें ये ना देखें कि डॉक्टर, क्योंकि यहाँ एथिक्स की बात आती है सर ना, लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कई बार डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल्स के एथिक्स पे। तो इसमें आपका क्या परिप्रेक्ष्य है सर, क्या कहना है इसमें आपका? 2 चीज़ मैं क्लियर करना चाहता सर हूँ। एक, तो आपने जब प्लेज ले ली है, सर तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप प्लेज से आउट हो सकते हैं, ओके राइट? दूसरा, आपने प्लेज ली, उसके बाद आपका जब ब्रेन स्टेम डेथ होता है, उसके बाद हम आपके परिवार वालों से दोबारा कंसेंट लेते हैं एज़ ए विटनेस। सर मतलब व्हेन दे, जैसे वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, फादर है तो बच्चे, उनसे रिकंसेंट भी ली जाती है। वो उसको एक अप्रूव करते हैं उस प्रोसेस को। तो इसमें कहीं भी किसी भी किस्म का कोई फॉल प्ले। दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपने को इसलिए नहीं डरना है कि उस 4 जो टीम है उसमें 2 टीम के जो डॉक्टर्स हैं उनको डीन एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अप्रूव करता ओके है। प्लस इसमें थोड़ा मैं टेक्निकल जाऊंगा प्लीज़ सर प्लीज़। कि हम लोग एक एपनिया टेस्ट करते हैं। एपनिया टेस्ट। एपनिया टेस्ट में उसका ऑक्सीजन सप्लाई करके उसका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बंद कर देते हैं। फिर हम 10 मिनट तक देखते हैं, और उस 10 मिनट में भी अगर रेस्पिरेशन नहीं आया, इसका मतलब मरीज टोटली ब्रेन स्टेम। वो प्रोसेस सिर्फ एक बार नहीं करते, उसको 6 घंटे के बाद फिर करते हैं, और उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि वो मरीज कोई टॉक्सिक ड्रग के इफेक्ट में तो नहीं है, कोई इनहिबिटेशंस तो नहीं है, कोई ड्रग्स तो नहीं। वो सब चीज़ एक्सक्लूड करके उसके बाद भी जब ऑर्गन निकालते हैं, तब जो क्लोज रिलेटिव हैं उनसे भी साइन कराए जाते हैं। कंसेंट लिया है। मेरा निवेदन ये है कि जो प्लेज करते हैं उसका हम एक ऑर्गन डोनेशन का कार्ड भी देते हैं, तो वो अपनी जेब में रखें। क्योंकि मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को 2 इन्फॉर्मेशन, वन फ्रॉम वाराणसी एंड वन फ्रॉम पूना मिली कि किसी की डेथ हो गई थी, बट उनके पास प्लेज कार्ड था। फिर हमने से यहाँ कोऑर्डिनेट करके आर्मी हॉस्पिटल में उनका ऑर्गन डोनेशन कराया। तो दैट इज़ देयर, सो चांसेस तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। ये बात तो सही है सर एंड लिटरली मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा जैसा कि सर ने बताया कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिकली डिज़ाइंड है। इस पूरे प्रोसेस पे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लेज ले ली तो फिर आप मतलब यू आर Yes, you यू आर can गॉन, withdraw. You ऐसा can नहीं। withdraw at any point हाँ, of time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टेक अ प्लेज ऑफ दिस ऑर्गन डोनेशन बाय नोटो, नोटो की वेबसाइट पे प्लेस है। अगर आप लेते भी हैं आप उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं।
और उसके बाद में जब फाइनल होता है तो अपने रिलेटिव से भी कंसेंट ली ली जाती जाती है। है। और जो स्टेम डेथ करने का जो प्रोसेस है उसमें भी करीबन 6 से 8 घंटे और 2-3 टेस्ट उसमें शामिल होते हैं, जैसे 14 14 टेस्ट टेस्ट प्लस शामिल 1 होते हैं, एपनिया टेस्ट, प्लस 1 एपनिया कन्फर्मेटरी टेस्ट। टेस्ट। तो इतना कुछ होने के बाद ही मतलब एंड इट इज़ कंप्लीटली अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज़ यस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के 2 2 डॉक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स उस 4 लोग के 4 डॉक्टर्स की टीम में होते रिकॉग्नाइज़ हैं, रहते हैं। रिकॉग्नाइज़ रहते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप प्लेज़ ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर जो है नहीं बचाएगा या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बचाएगा। इट इज़ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल प्रोसेस, तो काइंडली गो फॉरवर्ड फॉर इट। एंड सर इसमें एक और चीज़, जैसे अभी आपने हमारे डिस्कशन में आपने बताया था रिगार्डिंग फ्यूनरल, तो फ्यूनरल राइट्स पे तो नोटो की गाइडलाइंस कहती हैं कि प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स भी नहीं, जो है डोनर को दिए होते हैं, और आप भी सर इस बात के काफ़ी ज़्यादा हाँ, एडवोकेसी आप कर करते सकते आए हैं हैं। दिव्य। प्लस आजकल नॉटो ने एज ए फ्यूनरल अलाउंस 10,000 असिस्टेंस भी शुरू कर दिया है कि कई बार किसी को आवश्यकता हो तो दे विल गिव 10,000 एज ए फ्यूनरल अलाउंस। ओके, तो सर इसमें क्या प्रोसेस क्या होता है? आई मीन जैसे कोई व्यक्ति है, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज़ वर्किंग इन बैंगलोर या कहीं और, तो उसने प्लेज ली, नेशनल नोटो की वेबसाइट पे प्लेज ले ली और अपने घर में है, कहीं उसकी डेथ हो गई। अभी हाउ गवर्नमेंट विल नो और हॉस्पिटल विल नो कि उस बंदे से जो है उसने प्लेज ली हुई है, हम जो है ही इज़ ऑर्गन डोनर। एग्जैक्टली, इसीलिए जो हम प्लेज लेते हैं उसके बाद उसमें एक लाइन है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को भी बताया जाए कि हमने ऑर्गन डोनेशन की प्लेज ली ओके। है, क्योंकि एक्ट तो फैमिली मेम्बर्स को करना है आफ्टर दैट, नंबर 1। बॉडी तो उन्हीं को मिलेगी सर हाँ, एट द एंड। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने पर्स में वो प्लेज कार्ड भी रखिए। ओके एज आई सेड कि 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है और सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन डोनेशन प्रक्रिया की है। ओके ओके ओके, तो इट इज़ अ कम्प्लीटली यस, सिस्टमैटिक प्रोसीजर, सिस्टमेटिक, ताकि इसके चांसेस कम से कम किए पूरे जाए। नेशनल लेवल पे इट इज एप्लीकेबल। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो अगर आप प्लेज़ लेते हैं तो अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने आस-पास अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताएँ, क्योंकि उनकी कंसेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन।